बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है आर्हीनियस का एसिड्स और बेस नज़रिया, यानी आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हीनियस एसिड, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्हीनियस एसिड की। आर्हीनियस एसिड क्या है? वो शय जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है उसे आर्हीनियस एसिड के नाम से उसको जाना जाता है। यानी वो शय जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है आर्हीनियस एसिड कहलाती है। आर्हीनियस एसिड मसलन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर इसको पानी में हल किया जाता है तो वो H+ और Cl- लेती है। जब ये हाइड्रोजन आयन देगी तो इसका मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक एसिड है। इसी तरह एसिटिक एसिड CH3COOH सिरका, अगर इसको पानी में हल कर दिया जाए तो ये CH3COOH एसीटेट आयन देगा और साथ हाइड्रोजन आयन। अब आर्हीनियस जो है वो एक साइंसदान का नाम है जो कहता है कि वो शय जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है उसको हम एसिड्स कहते हैं। और इसी तरह वो बेस की बात करता है। पहले हम ज़रा इंग्लिश में थोड़ा सा डिस्कस कर लें इसको। अ सब्सटेंस which gives hydrogen ion in water is called आर्हीनियस एसिड। ऊपर वाली वही एग्जांपल है HCl, पानी में इसको डाला H+ आयन बना, और एसिटिक एसिड CH3COOH इसको पानी में डाला तो H+ आयन जो है वो बने, तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये एसिड है। अब हम बात करते हैं आर्हीनियस बेसिस की। आर्हीनियस बेसिस अ सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन, यानी वो शय जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देती है। वो शय जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है, हाइड्रोजन आयंस देती है, वो आर्हीनियस बेसिस कहलाती है। और सब्सटेंस विच गिव्स a substance which gave hydroxide ion OH- in water is called आर्हीनियस बेसिस। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब इसको हम पानी में डालेंगे तो सोडियम जो है वो लादा हो जाएगा, यानी केटाइन हो जाएगा, और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो OH- आयन हो जाएगा। इसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको जब हम वाटर में डालेंगे तो K+ OH-। तो आर्हीनियस नज़रिए के मुताबिक
वो शय जो एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है आर्हीनियस बेसिस कहलाती है। अब इसकी मिसाल भी हमने देख ली, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मिसाल दी है, ये तो बेसिस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें कुछ एसिड्स जो ऐसे भी हैं जिसमें H प्लस आयन नहीं है और कुछ बेसिस ऐसी भी हैं जिनमें OH आयन जो है वो नहीं देती, तो उसका कैसे पता चलेगा कि वो आर्हीनियस एसिड है या बेस है। अब बाद में देखा गया तो आर्हीनियस एसिड के नज़रिए में बहुत से नकाइस पैदा हुए और उस नकाइस को हम डिस्कस करते हैं। आर्हीनियस नज़रिए के नकाइस। नज़रिए के नकाइस। लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। इस पे ये कहा गया है कि आर्हीनियस नज़रिया सिर्फ एक्वस मीडियम में एसिड्स और बेस की वजाहत करता है, नॉन एक्वस मीडियम के लिए ये मौजू नहीं है। वो कहते हैं कि अगर मीडियम जो एक्वस होगा तो एसिड और बेस की पहचान होगी, अगर मीडियम जो एक्वस नहीं है तो वो उसके लिए तो ये मौजू है ही नहीं। तो इस वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। आर्हीनियस नज़रिया सिर्फ एक्वस मीडियम आर्हीनियस नज़रिया सिर्फ एक्वस मीडियम यानी पानी में ये तो एसिड और बेस की वजाहत करता है, लेकिन पानी न के बगैर ये एसिड और बेस की वजाहत नहीं करता, बेसिस की वजाहत करता है। ये नॉन एक्वस मीडियम के लिए मौजू नहीं। मीडियम के लिए मौजू नहीं है। आर्हीनियस concept is not applicable in non-aqueous medium. It is applicable only in aqueous medium. Arrhenius concept is not applicable in non-aqueous medium. It is applicable only in aqueous medium. दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इस नज़रिए के मुताबिक एसिड और बेसिस सिर्फ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन पर मुश्तमिल होते हैं, यानी जिनमें तो जिस एसिड में हाइड्रोजन मौजूद है, जिस बेसिस में OH मौजूद है, उसका तो हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड है या बेस है, लेकिन जिनमें मौजूद नहीं है उनका जो है वो पता लगाना जो है वो मुश्किल है, ये एसिड है या बेस है। मसलन CO2 है, ये एक एसिड है, इसकी हम जो है इसका हमें पता नहीं चलेगा कि ये जो है वो एसिड है या बेस है, क्योंकि इसमें H प्लस आयन या OH माइनस आयन मौजूद नहीं है। तो दूसरा पॉइंट है, इस नज़रिए के मुताबिक एसिड्स और बेसिस सिर्फ हाइड्रोजन आयन, इस नज़रिए के मुताबिक
एसिड्स और बेसिस सिर्फ हाइड्रोजन आयंस OH प्लस और हाइड्रोक्सल आयन और माइनस पर मुश्तमिल होता है। यानी एसिड्स कंटेन ओनली हाइड्रोजन आयन और बेसिस कंटेन हाइड्रो ऑक्साइड आयन। एसिड्स कंटेन ओनली हाइड्रोजन आयन and bases contain only hydroxyl ion। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है और अमोनिया एक बेस है, लेकिन आर्हीनियस नज़रिया इसकी वजाहत नहीं करता। जैसे पहले बात की है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक एसिड है, लेकिन इसमें तो H प्लस आयन मौजूद नहीं है, तो इसकी आर्हीनियस नज़रिया इसकी वजाहत नहीं कर सका। इसी तरह अमोनिया एक बेस है, तो इसमें OH आयन जो है ये पानी में नहीं दे रही, तो ये भी जो है आर्हीनियस नज़रिया इसकी वजाहत भी नहीं कर पा रहा। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है और अमोनिया NH3 एक बेस है, लेकिन आर्हीनियस नज़रिया इसकी वजाहत नहीं कर सकता। लेकिन आर्हीनियस नज़रिया इसकी वजाहत नहीं कर सकता। Arrhenius concept does not explain carbon dioxide as an acid and ammonia as a base. Arrhenius concept does not explain carbon dioxide as an acid and NH3 ammonia as a base। इसके बाद है पॉइंट नंबर हमारा 4, आर्हीनियस नज़रिए में नकाइस भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये नज़रिया मज़ीद जनरल थ्योरी की तरफ रहनुमाई करता है। इसमें आर्हीनियस नज़रिए में नकाइस मौजूद थे, लेकिन इसने जो है वो जनरल थ्योरी की तरफ रहनुमाई की। आगे जो है वो ब्रांस्टल-लोरी का नज़रिया एसिड के हवाले बेस के हवाले से पेश किया गया, और वो उसको हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो यही था, इतना ही था हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।